याद रखें कि काम ऊर्जा एक ज्वालामुखी के समान है और आप उस पर बैठे हैं। यदि आपने उस ऊर्जा को, जो कि अनंत है, असाध्य है, अगर आपने उसको चैनलाइज करना नहीं सीखा, अगर आपने उसका सही उपयोग करना नहीं सीखा, तो आप उस ज्वालामुखी के चपेट में आकर और अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके ऊपर काम की जो ऊर्जा है वो हावी होगी और आपको दिशा से भटका देगी और आप कभी अपने स्वभाव को, अपने आप को कभी आप नहीं जान पाएंगे। आप खुद को, स्वयं को जानने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने काम ऊर्जा को जगाने के संदर्भ में कुछ करें, कुछ चेष्टा करें, कुछ मेहनत करें और अपने काम ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें। वैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 अहम केंद्र हैं, जिनको आध्यात्मिक भाषा में संतों ने कुंडलिनी शक्ति कहा है। यह हमारे शरीर में वो ऊर्जा के केंद्र हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं और हम जैसा जीवन जी रहे हैं इन ऊर्जा के केंद्रों की वजह से ही जी रहे हैं। क्योंकि हमारे खुशियाँ, हमारे दुख, हमारे हर्ष और हमारे विषाद सब इन्हीं ऊर्जा के केंद्रों से संतुलित होते हैं और नियंत्रित किए जाते हैं। तो इन ऊर्जा के केंद्रों को हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसमें जो पहला जो ऊर्जा का केंद्र है वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से आप काम की शक्ति को जान पाते हैं। जब व्यक्ति 13-14 वर्ष का होता है तो यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रकृति के द्वारा एक्टिवेट कर दी जाती है। यह क्रियाशील हो जाती है और तब इंसान को पहली बार काम का बोध होता है। अन्यथा इससे पहले बच्चों में इस चीज़ का अभाव होता है। उन्हें काम या इस तरीके की बातों का बिल्कुल एहसास भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब वो 13 या 14 साल की अवस्था में पहुंचता है तो उसका पहला चक्र, ऊर्जा चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वह एक्टिवेट हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई श्रम उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा यह हर मनुष्य को भेंट है। और दूसरा जो चक्र है, जो ऊर्जा का चक्र है, उसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि और मूलाधार के बीच में होता है, यानी हमारे जननांगों के थोड़ा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे। यह चक्र कई बातों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए